तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, है ना। तो अगर 3 से ज़्यादा अबॉर्शंस हो रहे हैं, ये लेडी बोल रही है, या फिर 2 से ज़्यादा कंफर्म्ड अबॉर्शंस है जिसके हमारे पास फाइल्स हैं, है ना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस। और वो जो कंफर्म हुए हैं वो कैसे, या तो यूएसजी से या हिस्टोपैथोलॉजी से। अब बात है इंसिडेंस, तो ये ऑलमोस्ट 1% फीमेल्स में होता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के। कॉज क्या क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज इडियोपैथिक, यानी 50% से ज़्यादा केसेस में हमें पता ही नहीं है कि क्या कॉज है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, रिश्योरेंस ये दे सकते हैं हमें ना। और कॉजेज हो गया, अब ऑटो इम्यून होता है जैसे एपीएलए सिंड्रोम, एंडोक्राइनल होता है डायबिटीज मेलाइटिस, थायराइड, पीसीओएस, प्रोलैक्टिन, ल्यूटियल फेस डिफेक्ट, पुअर ओवेरियन रिजर्व, है ना। एनाटॉमिकल भी हो सकता है जैसे कि सेप्टेट, बाइकॉर्नुएट, डाई डेल्फिस, सर्विक्स, इकल इनकॉम्पिटेंस, फाइब्रॉइड्स, पॉलिप्स, एशरमैन सिंड्रोम। और जेनेटिक हो सकता है उसको बैलेंस ट्रांसलोकेशन इन मेल और फीमेल पार्टनर। अब ये हो गया। अब ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यून में हम क्या पढ़ेंगे, एपीएलएस सिंड्रोम पढ़ा था ना अपन ने। तो एपीएलएस होता है एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, एपीएलएस। तो इसके क्लिनिकल क्राइटेरिया क्या होते हैं, वेस्कुलर थ्रोम्बोसिस, प्रेगनेंसी मॉर्बिडिटी, लेबोरेटरी क्राइटेरिया होता है लूपस एंटीकोगुलेंट, एंटी कार्डियोलेपिन एंटीबॉडी और एंटी बीटा टू ग्लाइकोप्रोटीन एल एंटीबॉडी। और बस इतना ही, एटलीस्ट वन क्लिनिकल क्राइटेरिया और वन लेबोरेटरी क्राइटेरिया अगर हो, यानी वेस्कुलर थ्रोम्बोसिस प्लस ल्यूपस एंटीकोगुलेंट या फिर एंटी कार्डियोलेपिन एंटीबॉडी, तो अपन उसको एपीएलएस बोल देंगे। और क्लिनिकल क्राइटेरिया अलग से अच्छे से समझाए हैं, जैसे एक होता है वेस्कुलर थ्रोम्बोसिस जो पढ़ लिया अपन ने, सेकंड होता है 3 से ज़्यादा अबॉर्शंस 10 से कम वीक में, एक से ज़्यादा अबॉर्शन या फीटल डेथ मोर देन 10 वीक्स। अच्छा, इसका मतलब जब वो 2 या 3 बार प्रेग्नेंट हुई, या 3 से ज़्यादा अबॉर्शंस 10 हफ्ते के पहले पहले हो गए उसके, या फिर एक अबॉर्शन 10 हफ्ते के इक्वल या फिर बाद में हुआ। प्री टर्म डिलीवरी अगर हो गई है उसकी 34 वीक्स के पहले आईयूजीआर के कारण या फिर सीवियर प्री एक्लेम्पसिया के कारण। और लेबोरेटरी फाइंडिंग्स तो पता ही है अपन को, ल्यूपस एंटीकोगुलेंट, एसीएलए यानी एंटी कार्डियोलेपिन एंटीबॉडी या फिर एंटी बीटा टू ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी। एपीएलए सिंड्रोम दो तरीके का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी एपीएलए सिंड्रोम एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में क्या होता है, कोई अदर वेस्कुलर कोलेजन डिफेक्ट नहीं होता है, तो इसका ट्रीटमेंट हम नॉर्मली कर सकते हैं एस्पिरिन प्लस हेपेरिन से थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, है ना। जबकि सेकेंडरी में नो अदर कोलेजन वेस्कुलर डिफेक्ट। नहीं, इसमें होता है, सॉरी, सेकेंडरी में होता है, जैसे कि एसएलई वगैरह हो गया, ये अदर वेस्कुलर डिसीज होते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट होता है एस्पिरिन प्लस हेपेरिन प्लस स्टेरॉइड्स। अब एंडोक्राइनल में पढ़ लिया अपन ने डायबिटीज मेलाइटिस, उसको अपन को 6 महीने का HbA1c करना पड़ेगा। थायराइड डिसऑर्डर्स में थायरोक्सिन दे दो, डायबिटीज में मेटफॉर्मिन या इंसुलिन दे दो। पीसीओएस में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, लेट्रोजोल दे दो। प्रोलैक्टिन अगर ज़्यादा हो रहा है तो डोपामिनर्जिक्स दे दो, डोपामिनर्जिक्स। ल्यूटियल फेस डिफेक्ट है तो सीरम प्रोजेस्टेरोन दे दो 21st डे पे, है ना। और पुअर ओवेरियन रिजर्व है तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। एनाटॉमिकल है, मलेरियन डिस्ट्रोफी है, मेट्रोप्लास्टी कर दो, फाइब्रॉइड है माइसेक्टोमी कर दो, पॉलिप है पॉलिक्टोमी कर दो, सर्वाइकल इम्पोर्टेंस है सर्कलाज कर दो, और एशरमैन है तो एडिनोलाइसिन दे दो, है ना। जेनेटिक कॉज है तो फिर तो उसकी कैरियोटाइपिंग कर लो कपल्स की, उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते जेनेटिक कॉज का, है ना। अब आईवीएफ प्लस प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, अगर ट्रांसलोकेशन हो गया 21-21 का तो रॉबर्टसन सोनियन ट्रांसफर। अच्छा, इससे होता जो डिसीज है, डिसीज का नाम डाउन सिंड्रोम है, लेकिन जो ट्रांसलोकेशन है, ट्रांसलोकेशन का नाम रॉबर्ट सोनियन ट्रांसलोकेशन है। और ट्रीटमेंट क्या है, काउंसलिंग है, और या फिर डोनर का गैमेट ले लो अगर आपको चल रहा है, वरना फिर सेम कपल में ये हो सकता है ना। हम्म बस इतना ही।